हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रतिचित्रण एफ एक्स बराबर वर्गमूल एक्स की घात 2 माइनस 4 का प्रांत या डोमेन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न के लिए हमें प्रांत ज्ञात करना है और प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल कर सकेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रांत को परिभाषित करेंगे और प्रांत को समझेंगे कि प्रांत क्या होता है। तो मैं यही बात यहाँ पर लिखूंगा कि यदि हमें कोई फलन दिया जाता है y बराबर एफ एक्स, यदि कोई ये फलन है तो इसमें मैं एक्स के सभी संभावित मान, सभी संभावित मान, इस फलन में एक्स के सभी संभावित मान क्या कहलाते हैं? प्रांत कहलाते हैं। प्रांत कहलाता है, ये बात आपको याद रखना है, कहलाता है। तो प्रांत की परिभाषा हमने समझ ली कि प्रांत किसे कहते हैं। जो भी फलन y बराबर एफ एक्स होता है, इसमें x के सभी संभावित मान हमारे प्रांत होते हैं। अब हमें जो फलन दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो देखो क्या दिया है, हमें दिया है एफ एक्स और एफ एक्स का मान दिया है वर्गमूल एक्स की घात 2 माइनस 4, ये हमें दिया हुआ है। अब वर्गमूल में अगर एक्स की घात -4 है तो हमें पता है यदि वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या होगी तो वो काल्पनिक हो जाएगा। तो हम इसी बात को आधार बना के इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हम कहेंगे यदि यदि एफ एक्स वास्तविक है, वास्तविक है। अब देखिए, एफ एक्स यदि वास्तविक होगा, इसका अर्थ होगा कि एक्स स्क्वायर -4 का जो मान होगा वो क्या होगा? सदैव 0 या 0 से बड़ा होगा। तो तब हम कहेंगे कि एक्स की घात 2 -4 यह सदैव 0 या 0 से बड़ा ही होगा, अन्यथा काल्पनिक हो जाएगा। अब देखो हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं एक्स की घात 2 -2 की घात 2 और ये 0 या 0 से बड़ा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार प्लस और एक बार सॉरी, इसे हम एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोलेंगे तो एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख लेंगे। अर्थात ये हो जाएगा एक्स -2 और उसके बाद हो जाएगा एक्स +2, और ये दोनों ही मान क्या होना चाहिए? हमारे 0 से बड़े होना चाहिए। तो हम इसको एक बार और लिख लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। हमारे पास आया एक्स -2 और यहाँ पर आया x+2, ये दोनों ही क्या है? हमारे 0 से बड़े हैं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसके क्रांतिक बिंदु निकाल सकते हैं। तो देखो इसके लिए हम क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। तो क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु कैसे निकालते हैं? हम इन दोनों की तुलना अलग अलग 0 से कर लेंगे, उसकी सहायता से हमें इसके क्रांतिक बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो एक क्रांतिक बिंदु क्या होगा, यदि हम x -2 की तुलना 0 से करेंगे तो x का मान क्या आएगा? 2, और इसकी तुलना करेंगे तो -2। तो एक क्रांतिक बिंदु होगा 2 और दूसरा -2 होगा और एक होगा 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक संख्या रेखा से इसको हल करेंगे। तो देखो हमने ये एक वास्तविक संख्या रेखा बना ली। हमें पता है जो वास्तविक संख्या रेखा होती है उसका मान -अनंत से +अनंत के बीच में होता है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस का अनंत और यहाँ पर होगा प्लस का अनंत। अब -2 हमें यहाँ कहीं मिलेगा, ये मिलेगा हमें -2, यहाँ पर कहीं पर मिलेगा हमें +2। अब क्या करते हैं, हम एकांतर रूप से प्लस और माइनस यहाँ पर लिखेंगे। देखो सबसे पहले लिखेंगे प्लस, उसके बाद लिखेंगे माइनस और उसके बाद लिखेंगे प्लस। अब हम देखेंगे कि हमारी जो असमीका है वो 0 या 0 से बड़ी है या नहीं है। तो देखो हमारी असमीका जो है वो 0 से बड़ी है, इसका मतलब जो धनात्मक वाला भाग है यह हमारा इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखो इसके जो हल होंगे वो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं हल समुच्चय, हल समुच्चय। अब इसका हल समुच्चय क्या हो जाएगा? देखो इसका हल समुच्चय होगा -अनंत से -2 तक, और -अनंत के आगे तो हम छोटा कोष्टक ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखो बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पर लगेगा बड़ा कोष्टक। उसके बाद इन दोनों को जोड़ने के लिए यूनियन लगाएंगे। अब देखिए ये है 2 से अनंत, तो 2 के आगे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? बड़ा कोष्टक, क्योंकि बराबर का चिन्ह है। और उसके बाद कॉमा लगा के लिख देंगे हम अनंत, और अनंत के आगे सदैव छोटा कोष्टक ही लगाया जाता है। तो ये हमारा हल समुच्चय हुआ, अर्थात यही क्या है? हमारा प्रांत है। तो हम लिख सकते हैं फलन का प्रांत। तो अतः
अतः फलन जो कि एफ एक्स था, एफ एक्स का प्रांत, तो इसका प्रांत क्या हुआ, देखिए मैं फिर से लिख देता हूं, छोटा कोष्टक लगेगा माइनस अनंत से माइनस का 2 और यहाँ लगेगा बड़ा कोष्टक, फिर आएगा यूनियन, फिर से बड़ा कोष्टक लगेगा, फिर 2 कॉमा अनंत और अनंत के आगे छोटा कोष्टक लग जाएगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।